Class 10th Poetry 1 The Frog and the Nightingale Part 3. Let's start. Paragraph 13. With a breathless titled crowd, owl of Sandwich, duck of Kent, mallard and melody twinned, Martin, Cardinal, Mephisto, and the coot of Monte Cristo, ladies with tiaras glittering, in the interval sat twittering, and the frog observed them glitter, with a joy both sweet and bitter. Explanation. At the night, रात को, whole sumac tree was overburdened with acclamated and celebrated crowd. रात के समय पे जो पूरा ट्री होता है वो ओवरबर्डन हो जाता है क्योंकि अलग अलग एनिमल्स आते हैं और क्राउड हो जाता है सारे में और वो सेलिब्रेट करते हैं. द गोज ऑन नेमिंग सम ऑफ द अगस्ट एनिमल दो those are fully imaginary and does not have any resemblance to any live animal. इस पैराग्राफ में कुछ एनिमल्स के नाम लिए जाते हैं और उन बताया जाता है वो कैसे हैं, लेकिन रियल लाइफ में वैसे नहीं होते. जैसे इसमें लिखा है आउल ऑफ सैंडविच, वो सिर्फ एक पोएट में इमेजिनरी देने के लिए दिया हुआ है. देन द पोएट गोज ऑन डिस्क्राइबिंग हाउ द लेडीज़, फिर पोएट बताता है कि कैसे जो लेडीज़ हैं उन्होंने अच्छा दिखने के लिए टियारा पहन रखा है और वो चैट करती हैं. ट्विटरिंग मतलब चैटिंग. इन दिस जुबलेंट सिचुएशन, जो फ्रॉग है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है. एट द सेम टाइम वो खुश भी है और एक साथ जेलस भी है. वो खुश है क्योंकि उसे फ्री में पैसे मिल रहे हैं और वो जेलस है क्योंकि नाइटिंगेल की तारीफ हो रही है. 14th पैराग्राफ. एवरी डे फ्रॉम द frog who sold her song for silver tried to scold her. You must practice even longer till your voice like mine grows stronger. In the second song last night you got nervous in mid-flight, and my dear lay on more trills. Audience enjoy such frills. You must make your public happier. Give them something sharper, snappier. We must aim for better billings. You still owe me 60 shillings. Explanation. हर रोज़ फ्रॉग जो है वो सोल्ड करता है उसकी सॉन्ग सिल्वर कॉइन्स के लिए. वो हमेशा उसको ट्राई करता है डांटना और उसे बुली करना. ही आस्क्ड द नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल से पूछता है कि वो और लंबे घंटों के लिए प्रैक्टिस करे. उसे प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उसकी आवाज़ जो है वो फ्रॉग जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती. He reminded her that last night in the middle flight of the second song she got confused and nervous. वो उसे कहता है कि लास्ट नाइट में बीच में ही सेकंड सॉन्ग के वो थोड़ी नर्वस और कंफ्यूज हो गई थी. वो उससे एडवाइस करता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस दे ट्रिल्स पे, सॉन्ग पे. ट्रिल्स मतलब जो सॉन्ग में जो शॉर्ट और हाई साउंड्स होते हैं उस पर ध्यान दे वो. द लिसनर लाइक सच शोई एंड टेम्पटिंग थिंग्स, जो लिसनर होते हैं उन्हें ऐसी ही शोई और टेम्पटिंग थिंग्स अच्छी लगती हैं. उसका जो एम था वो उससे कहता है फ्रॉग नाइटिंगेल से कि तुम्हारा एम होना चाहिए पब्लिक को खुश करना. शी मस्ट सर्व देम सम, तुम्हें कुछ उनको शार्पर सॉन्ग सर्व करने चाहिए. द मेन एम शुड बी द अर्न, उसका जो फ्रॉग होता है उसका मेन एम होता है पैसे कमाना और अच्छा बिजनेस करना. वो रिमाइंड करता है नाइटिंगेल को कि अभी भी नाइटिंगेल को फ्रॉग को 60 शिलिंग्स देने हैं. 15th paragraph. Day by day the nightingale grew more sorrowful and pale. Night on night her tired song zipped and trilled and bounced along, till the birds and beasts grew tired at a voice so uninspired, and the ticket of his gross crashed, and she grew more morose, for her ears were now addicted to applause quite unrestricted, and to sing into the night all along day gave no delight. Explanation. डे बाय डे रोज़ की रोज़ जो नाइटिंगेल है वो ज़्यादा दुखी और वीक और लाइफलेस होती जा रही थी. वो गाना गाती थी अपनी टायर्ड थकी हुई आवाज़ से. उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत जल्दी जल्दी गाती थी और शॉर्ट शार्प साउंड्स, और उसकी आवाज़ जो है कभी कभी बहुत ऊंची हो जाती थी. तो सारे जो बर्ड और बीस्ट थे जो बॉग में आते थे वो भी टायर्ड हो गए थे ऐसी डल वॉइस से. जो इनकम आती थी टिकट ऑफिस में वो क्रैश हो गई, एकदम से नीचे आ गई. शी ग्रू वेरी सैड, वो बहुत
उदास हो गई, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी अच्छी अच्छी प्रेजेस सुनने की और एकदम से उसकी बुराई उसे सुनने को मिली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती अब गाने में। 16th paragraph. Now the frog puffed up with rage. Brainless bird, you are on the stage. Use your wits and follow passion. Puff your lungs out with your passion. Trembling, terrified to fail. Blind with tears, the nightingale heard him out in silence tried. Puffed up, burst a vein and tied. Said the frog, I tried to teach her, but she was a stupid creature. Explanation. जो फ्रॉग है उसे बहुत गुस्सा आता है कि पैसे अब कम आ रहे हैं, तो उस नाइटिंगेल को कहता है कि तुम ब्रेनलेस बर्ड हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, कि तुम स्टेज पे हो, तुम्हें फॉलो करना चाहिए अपने स्किल्स ऑफ विट्स और तुम्हें फैशन के हिसाब से चलना चाहिए म्यूज़िक में और सिंगिंग में। वो उससे कहता है कि तुम अपनी लंग्स फिल करो पैशन के साथ जब तुम गाती हो। जो पुअर नाइटिंगेल है वो एकदम से घबराने लगती है, डर जाती है। वो शी वॉज सो मच अफ्रेड, वो इतनी ज़्यादा अफ्रेड हो जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। शी हर्ड द फ्रॉग इन साइलेंस, वो सुनती है फ्रॉग को और फिर वो पफ करती है अपने लंग्स और एकदम से उसकी जो वीन होती है, मतलब नस होती है जो, वो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है और वो मर जाती है। फिर उसके बाद उसके मरने के बाद फ्रॉग कहता है कि मैंने तो बड़ी कोशिश करी थी इसे सिखाने की, लेकिन ये स्टूपिड क्रिएचर थी। 17th paragraph. Far too nervous, far too tense, far too prone to influence. Well, poor bird, she should have known that your song must be your own. That's why I sing with panache, coo-oh-ah, coo-ash, coo-ash, and the foghorn of the frog blared unreviled through the bog. एक्सप्लेनेशन. जो फ्रॉग है वो कहता है कि नाइटिंगेल जो थी वो बहुत ही नर्वस थी और टेंस थी, वो किसी के भी बहकावे में आ सकती थी। पुअर बर्ड शुड हैव नोन डैट, उसको ये पता होना चाहिए था कि अपना सॉन्ग अपना होता है। और वो कहता है फ्रॉग कि मैं तो अपना खुद ही गाना गाता हूँ, और फिर वो अपना गाना गाने लगता है बहुत ही लाउडली और कॉन्फिडेंटली। एंड नाउ द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग, और अब फ्रॉग जो है वो बॉग में वैसे ही पहले की तरह गाता है, अब उसी का राज वहाँ पे चलता है। तो हमें इस पोएम से ये कॉन्क्लूशन मिलता है कि हमें इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए कि हम किसी और को अपना फ़ायदा उठाने दें। हमें अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए अपने टैलेंट के साथ, हमें किसी की उल्टी सीधी बातों में नहीं आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like the video and subscribe to my channel. Thank you.